लोग साहित्य को समझते हैं, जो हिंदी पोइट्री को जानते हैं, पढ़ने लिखने की महफिलों में जाते हैं, उनको पता है कि इंदौर में एक काबिल होनहार कवि है जो सिर्फ लिखता ही नहीं, बोलता भी अच्छा है, पढ़ाता है, समझता है, समाज पर जिसकी नज़र है। आज हमने उनको स्पेशल तौर पर बुलाया है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मेरे दोस्त पंकज दीक्षित साहब से कि वो आए और मुख्तसर में अपनी बात कहें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कवि जनाब पंकज दीक्षित साहब का। आइए पंकज जी। पहले देखिए, ये कहा गया और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आज तो हमें आपको सुनना चाहिए। जिस तरह से आपने एक लक्ष्य हासिल किया, एक लक्ष्य का बनाया, उसके बाद में उस पर काम किया, उसे हासिल किया, आपको सुनना चाहिए कि कैसे आखिर आप यहाँ तक पहुँची। एक मुक्तक मैं आप सबको समर्पित करना चाहूँगा जो हमें आपसे सीखना चाहिए, जो दुनिया को आपसे सीखना चाहिए, आप सभी लड़कियों से सीखना चाहिए कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले अपने में खो जाते हैं। आप सब जो लक्ष्य बनाकर चले और यहाँ तक पहुँचे, कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले अपने में खो जाते हैं, बाधाओं को देख सफर में और अटल हो जाते हैं। धीरे धीरे मेहनत अपना असली रंग दिखाती है। धीरे धीरे मेहनत अपना असली रंग दिखाती है। फिर आंखों में बसने वाले सपने सच हो जाते हैं। फिर आंखों में बसने वाले सपने सच हो जाते हैं। तो आपने सपने सच किए हैं और विश्वास कीजिए, जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो हम सबको बहुत खुशी होती है। और हम सबको क्या कहते हैं कि जब लड़कियां सफलता प्राप्त करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो खुदा भी खुश होता है, क्योंकि खुदा ने इस कायनात को बेहतरी के लिए बनाया है। और आपसे बेहतरीन कौन हो सकता है, लड़कियों से बेहतरीन कौन हो सकता है इस कायनात को बेहतर बनाने के लिए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ती है, एक लड़की जब आगे बढ़ती है, तो कई परिवार आगे बढ़ते हैं। जिस परिवार में वो जन्म लेती है वो परिवार रोशन होता है, जिस परिवार में वो जाती है वो रोशन हो जाता है, और जिसमें उसकी संतति, उसकी जनरेशन जाती है वो परिवार रोशन हो जाता है। तो आप कई परिवारों को आगे बढ़ाती हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए अपनी सफलता के लिए। लेकिन मैं कुछ बातें जो अपने आसपास देखता हूं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया किस रास्ते पर जा रही है। कहीं जरूरत आपकी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए, लड़कियों की खासतौर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप सिर्फ तालीम हासिल कर रही हैं ये काबिल नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। आप किसी पोस्ट पर जा रही हैं, आप अच्छा कर रही हैं, सिर्फ यही मुकम्मल नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि आपको साहसी बनना पड़ेगा। आपके आसपास जो गलत हो रहा है उस पर आवाज बुलंद करनी होगी। फिर वो चाहे आपके देश में गलत हो रहा हो, आपके समाज में गलत हो रहा हो, आपके शहर में गलत हो रहा हो, आपके परिवार में गलत हो रहा हो, जहां भी कुछ गलत हो रहा है उसे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मुख्तसर, हिदायत भाई ने कहा है, चूंकि मैं खुद अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लड़कियां जब मैंने कहा कि आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। एक छोटी सी नज्म मैं आप सबके लिए समर्पित करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी है। 2 मिनट की हिदायत भाई एक नज्म है। एक बेटी पिता के लिए क्या होती है, एक परिवार के लिए क्या होती है। मेरे लिए मेरी बेटी क्या है, आप सबको समर्पित, सारे पिताओं की तरफ से सारी बेटियों को समर्पित, कि वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है। क्या है बेटी? वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो साहस है मेरे ख्वाबों को सच करने का, वो मेरे टूटे पलों में जन्मी ताकत है, वो जिंदा स्पर्श है मेरे नाबिना एहसासों का। जब मैं कोतूहल का समंदर था वो उन लम्हों की तस्वीर है। वो मेरे उजले दिनों का प्रकाश है, वो रेगिस्तान में ओस की बूंद से जन्मा पलाश है। वो मेरी सिकुड़ती पुतलियों में जागी आभास, वो मेरी सिकुड़ती पुतलियों में जागी आशा है, वो मेरी अपनी भाषा है। वो धैर्य है मेरे खोए सपनों के पुनर्जागरण का, वो अलंकार है मेरे अपने व्याकरण का। उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसके हर हर्फ में परवाज मेरी है। वो मेरे बुझते सुलगते अरमानों के बाद का आना है, वो महज सोच नहीं सच की इबारत का गाना है।
वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, और वो सब कुछ है, वो मेरी जिंदगी है, वो सब कुछ है। मैं बहुत लंबी कविता है, चूंकि समय कम भी है, लेकिन मैं एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि हमारे आसपास जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सुंदर सुनहरे भविष्य के लिए, आपके प्यारे मुस्तकबिल के लिए। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।